आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। हमने आपके लिए शुरू की है जीके, जीएस और स्टैटिक जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज और आज भी हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स इज। ओके, आपको पूछी है कि बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ कितनी होती है सिंगल्स में। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है 13.44 मीटर, नेक्स्ट है 13.55 मीटर, नेक्स्ट है 14 मीटर, नेक्स्ट है 13.40 मीटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 13.40 मीटर। ये आपकी बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ रहती है सिंगल्स की गेम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं और पूछा है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है अकाउंटेंट जनरल, नेक्स्ट है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्टर जनरल और नेक्स्ट है आपके पास जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए थे, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द टर्म टाइज ऑफ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है बैसाखी, नेक्स्ट है करवा चौथ, नेक्स्ट है आपके पास छठ पूजा, नेक्स्ट है रक्षाबंधन। तो टाइज ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी रक्षा के लिए जो बांधा जाता है, ठीक है, तो वो है रक्षाबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है इन अक्टूबर 2021 19-year-old डैश won the silver medal at the World Wrestling Championship। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है अंशु मलिक, नेक्स्ट है सीमा बिस्ला, नेक्स्ट है संजू देवी, नेक्स्ट है सोनम मलिक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास अंशु मलिक। ठीक है, ऑप्शन आपका 1 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ये आपको याद रखना है कि 19-year-old अंशु मलिक won the silver medal at the World Wrestling Championship held on October 2021। ओके, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है डैश मर्ज्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट एज पर द फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग एंड लॉन्च्ड इन नवंबर 2021। तो यहाँ पर चार स्टेट्स के नाम आपको नीचे लिखे गए हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, अगर हम देखें पुअरेस्ट स्टेट एज पर द फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है बिहार। बिहार जो है वो पुअरेस्ट स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया था द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डैश। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं और इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डिप्रिशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु विच मीन्स एरिया ड्रेन्ड बाय 7 rivers। वन ऑफ द रिवर अमंग द 7 इज झेलम। व्हाट वाज इट्स एशियंट नेम। ओके, एशियंट नेम जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सभी जो आपके पास रिवर्स होते हैं मेन, उनके आपको एटलीस्ट
एशियंट नेम पता होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे झेलम का एशियंट नेम है ऑप्शन 4, ठीक है, बितस्ता, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। और अब बाकी जो नदियां हैं और रिवर्स हैं उनसे रिलेटेड आपको एशियन नेम पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश वाज द असेंबली इन द विलेजेस which were inhabited predominantly by the Brahmins, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा सबा, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following state is not a part of the तापी बेसिन, ठीक है। 4 ऑप्शन है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास राजस्थान। राजस्थान जो है वो तापी बेसिन का पार्ट नहीं है, बाकी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात ये इसके पार्ट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है which of the following is used as a cooling medium for the large hadron collider and the superconducted magnets in MRI scanners and NMR spectrometers, ठीक है। तो क्या यूज हम करते हैं वो है हीलियम, इसका करेक्ट आंसर है आपके पास हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया था इन 2018 गूगल डूडल सेलिब्रेटेड द 100th birthday of Mrinalini Sarabhai. She is an exponent of which of the following dance forms? ये आपको बताना है कि मृणालिनी साराभाई जो है वो किस डांस फॉर्म से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए थे भरतनाट्यम एंड कथकली, नेक्स्ट है उड़ीसी एंड कथक, नेक्स्ट है कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है भरतनाट्यम एंड कथकली, ठीक है। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट रहेगा। बेसिकली ये बिलोंग करते थे क्लासिकल डांस फॉर्म से, ठीक है। तो भरतनाट्यम एंड कथकली यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया था भरतनाट्यम एक्सप्रेसेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ डैश, सूफिज्म, शैविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 शैविज्म। बेसिकली ये एक ऐसी जो है वो ब्रांच है, ठीक है, हिंदुज्म की, जहां पर शिव की जो है वो पूजा की जाती है, ठीक है। और भरतनाट्यम जो है वो एक्सप्रेस करता है आपके साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ शैविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन इज पॉपुलर फॉर हिज मास्टरी ओवर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपके पास उस्ताद विलायत खान, ठीक है। उस्ताद विलायत खान जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द होस्ट ऑफ AFC वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल 2022? जापान, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का रहेगा वो है आपके पास ऑप्शन सी इंडिया, ठीक है। करेक्ट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मिस भक्ति प्रदीप Kulkarni was conferred with the Arjuna Award 2022 for her outstanding contribution in which of the following sport? टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन, रेसलिंग। तो ये जो है वो अर्जुन अवार्ड वो बहुत ही फेमस अवार्ड है स्पोर्ट्स में, ठीक है। और ये मिला था चेस के लिए भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ टाइगर लीजन और फ्री इंडियन लीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए थे और इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो रहेगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था नेम द रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी इन विच पैरासाइट्स टेक एडवांटेज ऑफ केयर ऑफ other individuals of the same species or the different species to raise their youngs, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रूड पैरासाइटिज्म, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा इस सिनेरियो में ब्रूड पैरासाइटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया था On the basis of tribal population 2011, identify the option that arranges the following state in ascending order.
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 इसका जो करेक्ट ऑर्डर आपके पास रहेगा वो है आपके पास ऑप्शन 1 CBA, ठीक है, CBA उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश। ये जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर टाइनी इंडस्ट्री यूनिट इंक्रीज टू ₹2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1980 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नेक्स्ट है 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1980 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, इस पॉलिसी का एक ही एम था, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रमोट करना एंड उन्हें फाइनेंशियल जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास फ्रेड होयल। ठीक है, फ्रेड होयल, ऑप्शन 3 आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था मैच द कॉलम्स। आपको कॉलम ए और कॉलम बी जो है वो मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो कुछ नाम दिए, कुछ क्लासेस दी गई हैं और उनके कॉमन नेम्स दिए गए हैं वो आपको मैच करने हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पे है क्लोरोफाइसी एल्गी। ठीक है, और यहाँ पर साथ में है ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पर बेसिकली जो क्लोरोफाइसी एल्गी है वो आपका है ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच होगा वो फर्स्ट के साथ होगा बी। तो फर्स्ट के साथ बी कहाँ कहाँ पर है, तो ये आपका 1 और 2 ठीक है यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो है वो ये इनकरेक्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या दिया गया है। यहाँ पर है फियोफाइसी। ठीक है, तो फियोफाइसी क्या है, ये एक ब्राउन एल्गी है। तो ब्राउन एल्गी है तो यानी सेकंड का हो गया ए। तो सेकंड का ए मींस कि ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है। और यहाँ पर एक चीज और भी है कि अगर आपको सारे ऑप्शंस ना पता हो पर आपको कुछ पता है, ठीक है, कुछ ऑप्शंस आपको पता है, तो आप इजीली जो है वो आंसर दे सकते हैं। आपको जो इनकरेक्ट लगते जाते हैं उन्हें आप क्रॉस करते जाइए, और जो आपको लगता है कि ये हो सकते हैं वहां आप मैच करके जो है वो आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको सारे ऑप्शंस भी नहीं पता है, अगर कुछ आपको पता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो थर्ड है उसका आपके पास रहेगा डी करेक्ट और फोर्थ का रहेगा सी। ठीक है, और यहाँ पर जो करेक्ट पैटर्न है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था रायतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश was based on the dash। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन थ्योरी का रिलेशन है रायतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1901 फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द extraordinary services rendered by the discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solutions। ये मेन चीज है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास वॉन्ट हॉफ। ठीक है, वॉन्ट हॉफ इसका करेक्ट आंसर है, और इनका पूरा नाम है आपके पास जैकोबस हेनरिकस वॉन्ट हॉफ। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, पर आपको सिंपल याद रखना है कि सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, यानी यहाँ पर आर्टिकल्स जो 5 to 11 है वहां पर सिटीजनशिप की बात की गई है। तो इसके साथ ही साथ आज ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।